होगा, अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे। धुंधदार बह जावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। सन्यासी उदासी बाणा रुखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत् का मर्म ना जाने सुन में पौन चढ़ावे हैं। तो कई बंडाओगे लोगों को दान अपने सासा ने ऐसे रोक कर अभ्यास कर कर सुन में चढ़ा दो, वो सुन भी तक कितने ठिकाना होगा, सुनते बिना कितनी से असंख्य सुन है, फिर उनमें 7 महासुन है, और 7 महासुन की आखिरी जो सुन के ऊपर महाराज का सतलोक से एक सुन का जो स्थान से करोड़ों किलोमीटर का से, करोड़ों योजन का, अरबों योजन का, और उसमें योगी जन अपनी समाधि को चढ़ाते 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 हार ले से, और न सोचे बस यह सजो कुछ आगे सहे कुछ कोई ना। सुन का मतलब वहाँ कुछ भी कोई ना, कुछ भी चीज दिखाई ना दे उसको सुन कहते हैं। उसमें प्रकाश होता है, बहुत तेज प्रकाश है, पर प्रकाश प्रकाश मंत्र है। 0 का बल्लभ भी प्रकाश होता है, और 60 और 100 का भी, और पूर्ण परमात्मा का प्रकाश सतपुरुष का ऐसा है जैसे दिन सूर्य उदय हो जावे सारे प्रकाश फैल हो जाते हैं। झरने बैठ तप 5 अग्नि ऊर्ध्वमुख झूल झुलावे हैं। झरना में बैठे या 5 अग्नि 5 धुनिया में चारों तरफ धुने ला के जेठ में तपे, ऊर्ध्वमुख झूल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा रीझ जावे से। जिन बेरा पट गया नो कहो तो उनका नहीं देखे भी कोई ना, मूर्खा का ना, वो तो मूर्खा न रीझ जावे से। ज्ञानी पुरुष पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा न रीझ जावे से। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। आसन करें कपाड़ी ताली, ऊपर तरण हलावे हैं। अजपा सेती मरहम नाही, शब्दम खाली जावे हैं। कई पाखंड कर रहे हैं सिरासन पे। सिरासन कैसे होता है, नीचे सिर ऊपर न पा, क्योंकि अजपा सेती मरहम कोई ना, वो सांस का सुमन अजपा जाप से, क्योंकि वो तो जपते कोई ना। सब दम खाली जावे हैं, सारे के सारे जो सांस है वो बिना नाम के जान लागरे से, और सांस की पूंजी दे रखी, और इसके सांस के द्वारा उस नाम का सुमन करके पूंजी पूरी करनी थी, बात करी कोई ना, और पाखंड में लगे रे अपना कर्म फोड़ लिया। चार संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं। कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रसावे हैं। इनको साची कह दे तो काली मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और संतान देख के काली मानस है जो सतमार्ग बतावा उसका दूना दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। कोथड़िया में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे से, मन मक्के का फेर न जाना, सब दर साहेब दर नहीं जावे से। कहते हैं के करे हुए कोथड़ी रहेंगे इतनी लंबी, और माला उसमें नो के 1008 मणिया की ले रहा सोर न्यो मंडे रहेंगे, नाम नूम ना जपते हो गेल्या बस न्यो करे अगला। महाराज कह जब माला इस ऐसी माला के जाप को कहते हैं कि माला फेरे हरी मिले तो मैं फेर दो सतीर, एक सतीर ने उथल जाऊंगा जहाँ उसमें भगवान पानता, और जब माला काट की है और उस काट की माला के फेरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो एक बार सतीर ने उथल दे चले बेड़ा पार हो गया। तो बाबा महाराज कहे गलत साधना करते हो, इनको छोड़ के किसी संत के पास जाओ और उसका सतमार्ग पूछ लो, बेड़ा पार करवाओ। त्रिकाली स्नान करें फिर 12 तिलक बनावे हैं। जल के मच्छा मुक्ति ना होते जो निस्तन पर भी नावे हैं। जो तीर्थ पर जावे नौका खूब 3 बनावे, सब 3 का त्रिकाली स्नान करते हैं। तो नो कहें ये जल के मच्छा मुक्ति ना होते जो निस्तन पर भी नावे हैं। ये जल के मछली और मच्छा कछुए कीड़े उड़े ना रहे से वह कोने मुक्त होते, तुम 3 बना कर मुक्ति चाहो सो तेरे के। शाहलोक शानीप, शाहलोक शानीप शाहजोज और शाहरूप कहलावे हैं। इन चारों मुक्तियों के नाम बता दिए। 4 मुक्ति से मरहम नाही, आगे की क्या पावे हैं। क्योंकि ये जो पाखंड कर रहे हो ना, इन तो तुम ये चारों मुक्ति भी ना पाओ, और आगे की तो बहुत दूर कर से भाई, ये गलत साधना छोड़ दो। मानने कोई ना, क्यों नहीं माने, क्यों शास्त्रों के अनुसार तक करना है कोई नहीं, अपने मनमुखी जरूर राजी होकर कर ले मन। कन फूका एती सौंज बुखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है। कन
फूका गुरु कलुआ भैरो, सो हमको नहीं भावे है, यो भी बैदा है। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, कैसे आगी हृदय तेरे, ऐरन पीठ हथौड़ों घड़िया, जा ऊपर से घन सारा जड़िया। कहते हैं यो तेरे समझ में क्यों कर आ गई, यो भगवान से आ मूर्ति जो ठठेरे ने उनका ऊपर मार मार मोगरे और उसमें सिद्धि करी हुआ, उसकी मूर्ति का आकार दे दिया। कैसे आई हृदय तेरे, यो भी पैदा है, यो क्यों कर समझ में आ गई कि यो भगवान से, या क्यों कर जचगी तेरा। अब हम कहें यो भगवान को ना, तेरे नो क्यों कर तसल्ली हो रही है कि यो परमात्मा से, ये बता कौन सी विद्या पढ़ी तने कहा है, ऐसा कौन सा लक्षण है इसमें, यो परमात्मा है। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, कैसे आई हृदय तेरे, ऐरन पीठ हथौड़ों घड़िया, जा ऊपर घन सारा जड़िया। पत्थर पीतल से है नेहा, भूल गए नारायण देहा, आत्म तत् का मर्म ना जाना, पूजत फरे जड़ पासा, पूजत फरत है जड़ पासाना। आत्म तत् का मर्म नहीं जाना और पूजत फिरत है जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर गोली, या मूर्ति तुमसे ना बोली, खान पान को पाती तोड़े, मोहन भोग अब लौटे। कहते हैं अब तुम इस मूर्ति के आगे सारा दिन बैठे रहो या तुम्हारी तो बात ना करती, ऐसे संत के पास जाओ जो तुम्हें राह बता दे, भाई ये दुख का निवारण नहीं होगा। वत के में बात भी बनी। तीरों बरतों फरे खुलासा, जो पानी गड़ जात पतासा, वो तालिब सपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया। अंदर हमारे 8 कमल हैं, मैं कहूँ तो ढूंढा कोई ना। वो कैसे हैं कि योगी तो ढूंढते हैं योग मार्ग हैं, और संतों का मार्ग एक नाम से खुल जाते हैं 8 कमल, और फिर बेड़े पार हो जाए से। कार्तिक माह महात्म नावे, गया पर आगो पिंड भरवावे, रसना राम रट्याना कोई, अगले पछली सारी खोई। ओए कर रसना जीव तो भगवान बजा कोई ना, कोई पिंड भरवान में राजी हो रहा हर को कीता जा से। रसना राम रट्याना कोई, अगली पछली सारी खोई, यो भी वैदा है वैदे से वेद लैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती, सुतक पातक जिमन जाही, 7 जन्म सुख करके पाई। अब उन पंडों को, वो पांडे जो लोग गुमराह कर रहे हैं, किन्हों कहे तुम इब्तरा जी हो रहे सो, गरीबदास जी महाराज कहें आगे तुम्हारे 7 जन्म लगातार सुअर के होंगे, और फिर खाइयो दुनिया के हलवे, गोबर खाना पड़ेगा। यानी परमात्मा भजा नहीं जानता, दुनिया को गुमराह करने पर अपना गड़गत्ता में रख्या से रास्ता ठीक हो ना, राह बदल लो, अपना मुक्ति करो, करवाओ, परमात्मा पाओ। यो रगे शाम अथर्वण भाके, लादम बैल टट्टू हाके, खरकी जोन दरोगी देही, भूल गए हो सब स्नेही। कहते 4 वेदां ने इतने मोटे मोटे ने गधे पर धर ले, उस पर बैल पे, और फिर 18 पुराण, 6 शास्त्र उपनिषद। विद्वान लोग शास्त्रार्थ करने के लिए बैल को ऊपर धर के ले जा करते थे, तो उनके बारे में कहते हैं रग यजु शाम, ये 4 वेदों के नाम है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वण वेद, अथर्ववेद। रग शाम अथर्वण भाखे, भाखे माने वर्णन करें, उनके बारे में जानकारी दे। रग शाम अथर्वण भाखे, लादे बैल टट्टू हाके, खर की जून दरोगे देही, भूल गए हो सब से नहीं, के गधे बनोगे तुम, उस नाम न भूल गए, नाम के बिना मुक्ति कोई ना। साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हित पांडे नहीं पाया, हरणा कुछ छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। कहते हरणा कुछ जाति तो ब्राह्मण और कर्म कसाई थे मुंडे। हरणा कुछ छाती तोड़वाई, बाणा ब्राह्मण और कर्म कसाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण थे हरणा कुछ भी, राक्षस को आगे बुरे कर्म करके। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना। और ब्राह्मण कहे विद्वान को, और रावण भी बहुत विद्वान था, और गणे विद्वान घड़ी मार खा गए। जो क्या करना, चरणियां डूबिया करे, वो काम हो गया।
रावण ब्राह्मण बहुत तप कीन्या, महादेव की दीक्षा लीन्या, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़िया। वो कुकर्म जा किया, सीता जी ठाली और आखिर में बक्कल उतरिया। बिना सतमार्ग के किसी संत सतमते के संत बिना जीव छुटकारा कोई ना। बरगुलता भगवान कमारी, जुगन जुगन यो भये भिखारी। भगवान लता भगवान ने कै लात मारी भृगु ऋषि ने, इसलिए कहते हैं उसके कारण वो आप अहंकारी जीव हो गए, सतमार्ग ने कम पकड़े से। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत ऋषाई, ब्रह्म ऋषि से रीझ रजाई। इतने बड़े ऋषि विश्वामित्र अन्यों कहें मान बढ़ाई में फिर भी रह गए। कैसे? एक बार वशिष्ठ मुनि से उनकी वार्ता हुई। वशिष्ठ मुनि जी उनको राज ऋषि कहा करते, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे विश्वामित्र को, क्योंकि उनमें क्रोध गणा था। बेमौके का क्रोध था विश्वामित्र में। और वशिष्ठ मुनि इतने शांत थे जैसे चंद्रमा हुआ करे, इतनी उनकी शांति प्रिय शरीर था। तो एक बार वो कहने लगा विश्वामित्र कि तुम मुझे राज ऋषि मत कहा करे, मुझे ब्रह्म ऋषि कहे। वशिष्ठ जी कहने लगे स्वामी जी, जिस दिन आप ब्रह्म ऋषि हो जाओगे उस दिन ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप राज ऋषि सो ब्रह्म ऋषि को ना। क्योंकि राज ऋषि वो जो मान का भूखा उसे और दुनिया में चौधर चावस है। इस दुख में आकर विश्वामित्र ने कहते हैं ना, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 बेटे मार दिए, इन्हों काट दी नाड़ उनकी। अरे इनको ऋषि का मैं बता चाड़ा पाट रहे, इनको संत क्यों कर गए। विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी ने और अपने मान बढ़ाई वश उस वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे काट दिए। एक दिन क्या हुआ, एक बार वशिष्ठ मुनि जी अपने स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। चांद का चांदना था, पूर्णमासी का दिन था और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बच्चे भी सारे विद्यार्थी भी आके धार्मिक कथा सुन रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे। क्यों दिन में पढ़ा करते और शाम में बढ़िया बढ़िया कथाएं संतों की भक्तों की सुना करते थे। उनमें से एक विद्यार्थी खड़ा होकर कहता है कि गुरुदेव कहाँ बेटे, कि हमने बड़ा दुख हो रहा से। अरे क्या का भाई, कि विश्वामित्र ने हमारे 100 भाई मार दिए हैं, अरे हमारे पर बहुत दुख आवस है। ऐसे निकम्मे नीच आदमी ने ये क्या सोचा। तो वशिष्ठ मुनि कहे बच्चों ऐसा मत बोलो अपने बुजुर्गों के प्रति। अब देखो प्रेमियों, वशिष्ठ मुनि में कितनी ज्ञान था और कितनी उनके अंदर, इसको ज्ञान कैसे, इसको समर्थता कहते हैं, उनमें कितनी सहनशीलता थी। उससे के 100 बेटे मार रखे, फिर नो कहे उसके बारे में बच्चे तो गलत लागे बोलने, बेटा बुजुर्गों के प्रति गलत नहीं बोला करते, तुम नहीं जानते विश्वामित्र को, वो आत्मा का माड़ा कोई ना, पर उसमें क्रोध गणा से। और उस दिन क्या था, विश्वामित्र उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया, बखतन जाकर चढ़ गया, यानी जब तक वो आए को ना थे वृक्ष के नीचे वो सारे विद्यार्थी और वो ऋषि जी। और नो सोचा था कि जब ये विद्यार्थी जा लेंगे, और वशिष्ठ मुनि बाद में बैठे रहते थे, काफी देर ध्यान मगन होते थे उस वृक्ष के नीचे। तलवार लेकर गया था कि आज विश्वामित्र की इसकी वशिष्ठ मुनि की नाड़ काट खाऊंगा। इसने बहुत तंग कर लिया, मैं मेरे को राज ऋषि का वैसे और ब्रह्म ऋषि ना कहता। तो उस बात को और ऊपर विश्वामित्र सुनने लग रहे इन बातों को। जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नो ना को बेटा अपने बुजुर्गों के प्रति गलत ना बोला करते, और विश्वामित्र जैसा महान आत्मा को ना, उसका इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर शरीर और बहुत ही योगी पुरुष है, पर भाई उसमें थोड़ा सा गुस्सा रह रहा है। जब उसमें गुस्सा ना हो तो पृथ्वी पर उसके बराबर संत ऋषि नहीं है। इस बात ने विश्वामित्र सुनकर और वह पानी पानी हो गया। रजुल में इतना चाड़ा पाट दिया, इसे महापुरुष ने मारना आया, जिसके 100 बेटे मार काट रखे, उसकी फिर सराहना वो अपने मुंह कर रहा है, इसको महान आत्मा क्या करें। अपना छोटा सा कोई नुकसान कर दे उसकी 100 बुराई करेंगे हम। और उसने 100 बेटे काट दिए, फिर भी उनकी यथार्थता को नहीं बुलाया। विश्वामित्र ऊपर तय गिर गया, न्यो का न्यो पकड़ के डाली ने डांक मारी,
और चरणा में पड़ के विश्वावासिष्ठ मुनि के रोने लग गया, बूंदी त्रियां फूट फूट के। उस दिन विश्वामित्र को वासिष्ठ मुनि ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि। पहले राज ऋषि कहा करते, उस दिन ब्रह्म ऋषि का कि ईब तुझे आत्मज्ञान हो गया, तेरी आंखों में रोना आ गया, अहंकार खत्म हो गया, आज तुम ब्रह्म ऋषि हो गया। और छाती से ला लिया। यहाँ के गरीबदास जी देखो कितनी परमात्मा कबीर से गरीबदास जी 10 साल के बच्चे ने यह वाणी लिखवाई थी और उन शास्त्रों को कति सारा को छाण कर दरिया से। वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि तो फिर रीद जाए, फिर राजी हो गए जब ब्रह्म ऋषि कह दिया। अब गरीबदास जी महाराज ने कितना तोड़ पाड़ रखा, उन शास्त्रों को सबको इकट्ठा आगे मतलब आगे मतलब। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीद जाए। अब ये परमात्मा थे गरीबदास महाराज जी, जिन्होंने सभी शास्त्रों को ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया। और ये सुख सागर इतने मोटे मोटे वेद पुराण गीता उस परमात्मा ने अपने मुंह से ज्यों की त्यों लिख रखी है। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गल में माला तिलक न सरनी, विष के लड्डू भगत कहावे, दगड़ा बैठे फांसी लावे। राम बैठ के नो फांसी लावे, बोली बड़े जीवन उड़ जाके और अपने नरक में ले जाते हैं। जूनी जीव उद्यान खसोटे, आत्म घोटे गल आत्म घात करें गल घोटे, जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण हो के कर चलावे। पोखर पीवत गऊ खदावे, हलकारे हो गांव फुकवावे। कई देखिए नो कहे फलाने का छोरे ना हुआ करते, उसकी औरत बोकाए दी, वो बोले गौवा के बाड़े में आग ला दे और छोर में आग ला दे, वह बड़ी बूझ जाकर आग ला दे। और ऐसे कुकर्म करके अगर को लोरा हो भी गया, लड़का हो भी गया तो उसका पक्कल तारेगा, फिर अगर उसकी गेट भी दाबेगा। तो नीच ऐसे नीच कर्म से नीच ही व्यक्ति पैदा होते हैं, जीवात्मा आती है। कहते हैं ऐसे ऐसे नीच आत्मा है कि उनको बको बड़ो बढ़ा के बका बकू के और उनका क्या के कुकर्म करवा देते, गांव के गांव जलवा देते हैं, फुकवा देते हैं। काचा पाका फूके फाके, गल्लड़ खां और गुलगुल झांके, पेट पपोले चोटी रोले, अडकारें और ठाडों बोले। कहते पहले अच्छा खा कर जब निकड़ा करते ना करते हैं ये पेट भरे, जिनको हम संत समझा करते इतना खाते, हाँ, और पेट पपोलते चोटी रोले और खाओ बडकार क्यों दड़ी पक्का खा के चला करते। उनके बारे में गरीबदास जी कहते हैं काचा पाका फूके फाके, गल्लड़ खाई और दुलदुल झाके, पेट पपोले चोटी रोले, अटकारे और ठाडो बोले। यो भी बैदा है वैदे से वेद लैदा, यो भी बैदा वैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे नो जाने। अब मुसलमानों को खेच रहे बंदी छोड़, मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मस्त फिरावे पीरा, गल में लंगर लो जंजीरा। मुसलमान भी नो के मद्दारी रोला से रास्ता ठीक हो ना इनका भी। 5 वक्त तो नमाज करे और सारा दिन भूखे मरे, शाम ने बकरी काट के खा ले, नो कहो के पन कमाया भाई, रोजे रह के बकरी मारी, यो क्यों दिन चलाया। सारा दिन व्रत रखे, सांझ ने बकरी काट के खा ली, बकरा इतने कहो के धर्म चलाया, ये भी मद्दारी रोड़ा बताया, रास्ता ठीक हो ले। ऐसे मुसलमान संत हैं जैसे शेख फरीद, बाजिद जी और मंसूर जी, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान करना पड़ा परमात्मा पाने ही, और दूसरे का गले काट कर खाने से परमात्मा अल्लाह नहीं मिले। ऊंचे आसन कान तिरावे, बिल्लौरी मुद्रा पैरावे, सिल्ली सिंगी भगवा बेखा, जिनको गिरही कहें आदेशा। ऊंचे आसन पर बैठ के और इतनी मोटी मोटी मुद्रा पहरेंगे, नो कति इम्पोर्टेड है। और नो को फिर सिल्ली सिंगी, और सिल्ली एक सिंगी, ये नरे नरे उनके हथियार से छोटे छोटे, उनको पहचान हो सही फलाने पंथ के महात्मा से। और भगवा बेखा, लाल कपड़े पहन ले, न कहो उनको गिरही कहें आदेशा। और उनको ये बड़ी बड़ी आत्मा ने कहा आदेश महाराज जी, उनको गिरही कहें आदेशा।
अर्थात वो बेचारी चलो ठीक है, आदर करना तो अच्छी बात है, पर बिना दूध वाली गऊ तलत काटेगा कि उसने कितना राजी बोले, कितना चारा खवा ले और कितना उसके ऊपर जो है ना कुर्बान वाले, पर डोका एक कोई ना। ने महाराज जी कहे कि गौ गौ में फर्क से संत संत मंत्र होता है। हिंदू और हरि बरहा धरे अवतारा जिनको भक्षण करें गवारा, वो तो भगवान विष्णु के तुम उपासक और सूर न खान लाग रहे। तो भगवान ने सूर का रूप दिया था, तुमने भगवान खा लिया, न सोच लो। यह मतलब कहने का ये है सतगुरु महाराज का कि तुम पाप तो है मांस खाना, और सूर सबसे घटिया मांस, और उसने बिना छोड़ते, जबकि सूर का रूप खुद भगवान विष्णु ने धारण किया था। अब मुसलमानों को लताड़ते फिर कहते हैं हक हक करते हैं, हक का 300 रोजे साबत रखा, सांझ पड़ी फिर मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। सारा दिन तो रोजे रखे, हक हक करेंगे और शाम ने बकरी मार के खा ली। तेरे की काजी खलक मुलक को देखा, देखो सब गट एक बाणा पेखो, गौ गौ बिना से आत्म खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। तो गौ कटवावे आत्म खोर, कहते दोनों के दोनों काजी और मुल्ला नरक में जाएंगे, गारत गोर हो जाएंगे। मुसलमान ईमान नम कीजिए, पर द्वारे गल छुरी न दीजिए, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। कहे मुसलमान ईमान नम कीजिए और दूसरे की गले पे छुरी ना दीजिए, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई। भोजन खीर खांड लाडू जलेबी दही दूध मक्खन है, इतना सेब संतरे इन छोड़ के और नुका रुधिर ये मांस क्यों खा, लहू न क्यों खा भाई। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। बिना दया के दया के भगवान ये संत कसाई बराबर हो से, जिसमें दया नहीं वो गल काटे, और वो आत्मा महात्मा को ना वो तो कसाई है। दया बिना दरवेश कसाई, यो भी बैदा है बैदे से भेद लैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैनी जोग भी जोगम साजा, भूल गए उस अगम अगाधा, बिना बंदगी झूठा रिश्का, वैसा पुत्र कहा वह किसका। अब जैनियों को कहें कि भाई वो सतमार्ग थारे तो भी कोई ना, अपना मुंह मूंद के और चल पड़े, परमात्मा को पाने का रास्ता वो नहीं है जो तुमने ज्ञान से, बहुत दूर की बातें हैं परमात्मा पाना। जैनी जीव दया बोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना, जातत सेती एता होई, परमानंद लख्याना कोई। जैनी जीव दया नहीं बहुबाणा, अब मुंह पर पट्टी नो रखे हैं कि कोई जीव मुंह में भी सांस द्वारा ना चला जा, नंगे पैरा चलेंगे, हाथ में एक बाणों वाला जैसे चौर ले लेंगे और चौर ने न्यू करते चलेंगे, कई जगह बैठेंगे जब ऐसे झाड़ जुड़ के बैठेंगे। जैनी जन्म जैनी जोग जैनी जीव दया बहुबाना, और करता कर्म करे कहें अज्ञाना, और कर्म से ही कहते हैं प्रधानता दे रहे हैं। और जत सेती ऐसा होई, परमानंद लख्याना कोई। उस परमानंद का अपना बेरा कोई ना, सतमार्ग का अपना ज्ञान नहीं है। मुख मुंदे हैं मुर्द फरोसी, जिनसे साहिब है सौ कोसी। कहते मुख मुंदरे है ना ये मुर्द फरोसी, इन तो परमात्मा 100 कोस दूर है। रंकार रंगी ना काया, मुख मुंदे हैं मुर्द फरोसी, जिनसे साहिब है 100 कोसी। ये मुख मुंदनिया तन्यू कहे, मुंह पर पट्टी बांधनिया तो 100 कोस है परमात्मा। रंकार रंगी ना रसना, जिनकी कैसे मिटी है तृष्णा। रंकार क्यों कर भगवान ने बजा करें, जैसे मरता हुआ हाथी ने जब परमात्मा याद किया था, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ के और जंगल पानी के मां खींचने लग गया और जो समान सूंड बाहर रह गया था, उसमें अपना अंगा छोड़ कर भगवान की तरफ सुरती लाई थी और मरते हुए आशा कहा था। इसको कहते हैं कराहट के साथ आत्मा की कराहट के साथ भगवान भेजा जाता है, वो काम देगा।
कहते रंग का रंगी निरसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। यो भी बैदा है वैदे से वेद लैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने धर्मदास को ये बताया, भाई ये रास्ता ठीक हो ना। तो मन तू चले सुख के सागर, वहाँ सबद से रतनागर। मन तू चलोड़ जन्म तू राजा कीना, नती नमन की आसारे। कोई मन तू चल जन्म तन मर जाओ। श्रवण करिए संत रामपाल दास जी महाराज जी की वाणी, मधुर वाणी में शब्दों का आनंद लीजिए। आइए आनंद लीजिए। कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, धन धन गुरु सात कबीर भगत पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, गुरु सात कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सात कबीर भगत आई कोई बात फिर काम नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा। समतो सर्वस दीन, सतगुरु साहब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम, काल जाल भंजनम। निर्लेपम निध नीर गुणम, अकल अनुव्य सुन। शकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर अर्दम। दे परवा ऐथा है, वार पार नहीं मद। सुमर सद ओई, गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवान। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदि शक्ति संगीत। रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अति। निर्मोही जगदम्बा जगदीश, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीस, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गण, पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म रह ध्याम। समर्थ जीवन इच्छा फल पाव। 33 कोट अदारा, ध्याव से 88। उतर बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोट अदारा, ध्याव कट है यम की फांसी। सत साहिब। जैसा कि आप कल के रात्रि के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास जी जो कि राम और कृष्ण भगवान विष्णु शिव के बहुत ही तगड़े उपासक थे, और पहले बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की बात को सुनकर भी तैयार नहीं होते थे, इतनी कड़वी लगे थी। आज वही हंस आत्मा
उस लाल और लालड़ी की वजह की तरह जब ज्ञान हो गया, जैसे वो सेठ के बच्चे, वो लड़के और उनकी माता श्री उस लालड़ी को भी लाल समझ कर और अपनी एक विशेष तजूरी में दर रखी थी कि किसी का हाथ ना लग जाए। और जिनको ज्ञान था उसके बारे में जब उन बच्चों को लाल और लालड़ी के अंतर का ज्ञान हुआ, उस दिन उन्होंने, उन बच्चों ने ही खुद अपने माँ के उन जूठे लालों को यानी लालड़ी को, जिसको माता जो है लाल समझ के अपने पास रखी हुई थी, बाहर भगा दिए उठा के। बताया कि ये लाल नहीं है माता जी। तो इसी प्रकार जो हम छोटी साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे की जितनी साधना है माता और निरंजन से, वो तो जमा ओछी साधना बताई है। उनकी तो गीता जी में भगवान कृष्ण जी ने भी यानी ज्योत निरंजन ने भी खुद अपनी वाणी में कहा है कि वो साधना कति गलत से। और उनसे ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन आदि माया तक की साधना है, उनके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम तो धर्मदास तुमने राह का बेरा कोई ना, मार्ग नहीं ज्ञान आपको। तीर्थ व्रत करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और ना ही गीता जी के ज्ञान पाठ करते और ना ही पत्थर की मूर्ति की पूजा से। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आप साधना करने चाहते हो, ध्रुव प्रहलाद की तरियां करो। क्योंकि प्रहलाद जी ने कब मंदिर में गए और कब आई वो व्रत रक्षा, एक नाम ही जपया करते थे। इसी प्रकार ध्रुव जी एक नाम का आसरा लेकर भगवान श्री नारद जी तय और नाम का जाप किया, उनकी मुक्ति होगी। और यही हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ये सारी साधना गलत है, सीधी 84 में जाने की है। यदि आपने इस 21 ब्रह्मांड में भी थोड़ा बहुत राहत चाहिए तो नाम का आसरा ही आपको काम देगा। जैसे रामायण के अंदर तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। जब हम रामायण को इतना अच्छा शास्त्र मानते हैं आप जन, और उसके बावजूद नाम न भूल गए और अच्छी साधना कर रहे, ये किसने बता दी? ये गलत लोगों ने आपको गलत रास्ता बता दिया। कबीर साहब भी कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर लो बेग संभार, योग साधना ना बन सके केवल नाम आधार। योग साधना नहीं बनेगी क्योंकि जन्म थोड़ा जीवन थोड़ा। पहले कहते हैं सतयुग में लाख वर्ष की आयु होती थी इस मानव शरीर की, स्त्री या पुरुष की। तो उस समय लोग योगी जन योग साधना करके, क्योंकि वातावरण ठीक था, इतनी वातावरण में दूषिता नहीं थी, मलिन विचार लोगों के नहीं थे, इसलिए वो मलिनता भी नहीं थी। क्योंकि ज्यादा से हमारी वातावरण में जो घूम रहे हैं तुच्छ विचार, वो भी हमें परेशान कर देते हैं। तो उस समय सतयुग में लोग साधना करते थे, क्या कि योगी ज्यादा हो गए। और योग साधना से क्या होता है, जब ये योगी जन समाधि की कोशिश करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो समाधि वैसे नहीं लगती। अंदर कोई ऐसे चमत्कार, ऐसे दृश्य, कहीं प्रकाश, कहीं अंधेरा, कहीं गुफा, कहीं पहाड़, कहीं पर झरने बह रहे हैं, इनसे ऊपर जब चली जाती है सूरत, उसके बाद जो है एक बहुत लंबा चौड़ा अंधेरा आता है, उसको भी शून्य कहते हैं। उस अंधकार को पार करके फिर एक प्रकाश दिखाई देता है। उसमें जब ये प्रवेश कर जाता है, ऊपर बहुत गजब के ऐसे जैसे आतिशबाजियां होती हैं दिवाली के ऊपर, इस प्रकार का बहुत रमणीक स्थान दृश्य उनको नजर आता है। उनको देख देख कर उनको बाहर की सुध भी कोई ना रहती और काफी वर्षों तक वो बैठ सकते हैं। यदि ऊपर कुछ दिखाई ना दे तो योगी जन 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते योग आसन पे।
तो यही बताया सतगुरु महाराज ने कि बाहर के दृश्य ना देखकर अंदर के दृश्य देखते रहते हुए वो योगी जन अपने मानव शरीर को बर्बाद करके चले जाते हैं एक नाम के सुमन बिना, क्योंकि नाम जप नहीं पाते। जब ऊपर तमाशा देख रहे होते हैं वो मान लेते हैं कि हमने बहुत बढ़िया चीज उपलब्ध होगी, और उससे भी जो पार कर जाते हैं वहां पर एक सुन स्थान आ जाता है। सुन का तात्पर्य है जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे, केवल इतना प्रकाश होता है, और उस प्रकाश का उन्होंने पहले ज्ञान होता है कि भगवान का असली स्वरूप प्रकाश है। उस सुन में जो प्रकाश आता है, सुन कहते हैं वो स्थान जिसमें कुछ भी चीज ना दिखे, केवल एक रोशनी दिखाई दे। तो उस सुन में जाकर के ये सोच लेते हैं कि हमने पूरी उपलब्धि होगी ईश्वरीय, जो हम वर्णन करते हैं ना, ज्योति निरंजन प्रकाश में परमात्मा, वो कहते हैं कि वो हमने दिख गया, और दिख गया तो हमारा जीवन सफल हो गया, इब मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं ये तो काल का छल है भाई, वो ज्योत निरंजन की भी ज्योति को ना, ज्योत निरंजन की ज्योति 1000 दिखाई देंगी, गिन के देख लेना। और उनकी जो लौस है वह बहुत सफेद है, और बहुत सुंदर ढंग से उनकी ऐसे लपट निकल रही हैं जैसे दीपक जलाया करें, लेकिन उनकी प्रकाश बहुत ज्यादा है। उनका न्यारा न्यारा 1000 अस्तित्व है। उनका कुल मिलाकर रोशनी जो उनसे दूर बन जाती है वो प्रकाश एक समूह दिखाई देता है। जब नजदीक जाते हैं वह सूरत तो वो न्यारी न्यारी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर आप 20 बल्ब जगा दो साथ साथ, दूर से ऐसे लगेगा जैसे एक जग रहा है, और प्रकाश बहुत गुना से। नजदीक आते जाओगे आपको पता चलेगा कि ये तो ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार ऊपर ज्योत निरंजन का जो लोक्स है उसका सबसे निचले सिरे में, निचले हिस्से में, जैसे पृथ्वी का एक साइड में, और वो 1000 इतनी गजब की लौ चस रही है, और उनकी रोशनी बहुत दूर तक है। दूर से ऐसे लगे ये केवल प्रकाश है और कुछ कोई ना। जब ये सूरत वहां पहुंच जाती है हमारी, तो वहां पर वो न्यारी न्यारी 1000 ज्योतियां उसकी नजर आती हैं। उनका प्रतिबिंब, उनका रिफ्लेक्शन हमारे शरीर के अंदर है, जिसको सहस्रार कमल कहते हैं। सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ियों वाला कमल, और हर एक कमल की पंखड़ी पे एक ज्योति का नो की नो रोशनी उनके ऊपर भी है। तो योगी जन जो योग साधना करते हुए शरीर में प्रवेश करते हैं, इन नीचे के कमलों को खोलते हुए, और वो आखिरी उपलब्धि ज्योत निरंजन के सहस्रार कमल तक पहुंचते हैं। और यहीं पर योग वशिष्ठ में सहस्रार कमल से ऊपर कोई जानकारी नहीं है। इससे पता चला कि गरीबदास महाराज पूर्ण योगी और पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने सहस्रार कमल से आगे फिर बताया कि आगे तो बहुत घने कमल हैं जो तुमने बेरा भी कोई ना, ये ज्यों के त्यों बता दिए। कदे नो सोचा कोई, वो तो एक अनपढ़ आदमी थे, जमींदार से थे, उन्हें क्या बेरा होगा योग साधना का। तो हमारा विश्वास कौन बनाओ इन बातों का। अगर बंदी थोड़ी शरीर में खोल कर ना धरते इस ग्रंथ साहब में, हाँ मैंने सोचा हो सकता है उन्हें ना ज्ञान हो, वैसे तो के मार दिए ऊपर के। पर जब अंदर के योगी फेल कर दिए और अंदर की नाड़ी नाड़ी गिन के दर्दी बंदी छोड़ने, तो जो पेटा भर गया, यानी विश्वास हो गया कि जो आगे बात बताई सो वह भी 100 की 100 सत्य है, गलत कोई ना। अब जैसे कोई व्यक्ति रोहतक से दिल्ली गया हो, और एक गया हो पीरागढ़ी ताई या बहादुरगढ़ तक, तो बहादुरगढ़ तक के जो स्टेशन आते हैं और जो दिल्ली तक व्यक्ति गया है वो सारे बताता है कि जैसे पहले इस्माइला आवेगा, फलाना आवेगा, कोई खरावड़ आवेगी, इस्माइला, फिर बहादुरगढ़, और दूसरा ये कह कि इससे आगे भाई ये भी सही, ये भी बता दिए और आगे और बता दिए। तो उसकी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई जब ये साची बताने लग रहा शायद आगे की भी सत्य पाऊंगी। इसी प्रकार बंदी छोड़ भगवान ने प्रथम तो 3 लोक के शास्त्र बड़े प्रेम से लिखे, ऐसे लिखवाए कि जो की ज्यों की त्यों सुख सागर में मिला के देख लो भगवान कृष्ण की लीला। असुर नकंदन रामायणी में आप पढ़ते हो, वो 5-7 लाइन लिखी बंदी छोड़ने और पूरा सुख सागर उसके अंदर भर दिया।
उन कथाओं ने न्यारा न्यारा वर्णन करके बतावे तो बहुत लंबा विस्तार हो जाए। उन्होंने ये बता दिया कि भाई हमने इन बातों का सारा ज्ञान है, और आगे की ओर बताते हैं कि इनसे ऊपर एक और ईश्वर है जिसके बिना जीव गुजारा कोई ना। तो इस प्रकार जब ये सुन स्थान पर पहुंच जाती हैं ये आत्माएं, इनकी सूरत, उनको सत्य मान लिया कि अब हमने पूर्ण ज्ञान हो गया और पूर्ण उपलब्धि होगी। महाराज जी कहते हैं अभी तो कुछ भी ना हुआ तुम्हें। तो इस प्रकार कबीर साहब ने बताया है कि हम आपको उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के बारे में जानकारी देते हैं। तो धर्मदास जी पहले तो कति ना माने था, और फिर ने कहा महाराज बिल्कुल सत्य बात है, अब तो ये साधना करने को दिल भी कोई ना करता, इससे अच्छा तो नो के नो मर जाओ बढ़िया। जब हमने कुछ लाभ ही नहीं होना, चलो मान लिया बड़ी बात, हम स्वर्ग में चले गए, बहुत बड़ी बात पर बनाते हैं। यहाँ पर आखिरी लास्ट उपलब्धि, आखिरी उपलब्धि, लास्ट अचीवमेंट यानी स्वर्ग है, और स्वर्ग में चले गए, अपने पुण्य खा कर वापस आ गए। तो गरीबदास महाराज के स्वर्ग हमने भी देखा पर अपना मन को नहीं लग गया, यानी अपना वहां पर दिल को नहीं लग गया कि ये तो फिर उल्टे जाएंगे खा के अपनी कमाई ने, और फिर कुत्ते की जुनी पाएंगे, अपने बस का कोई नहीं स्वर्ग में, हम तो स्वर्ग तो ऊपर जाएंगे। तो स्वर्ग से ऊपर वो के स्थान से, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। धर्मदास पूछने लग गए महाराज जी इसके बारे में तो हमने कति ना ज्ञान था, आप हमें ये बताओ ये काल के सौदा है, और हम जब हमने न्यों मालूम है हमारे को कि बेटे हमारे को ना, ये पुत्र हमारे नहीं, यानी लड़की हमारी को ना, पति पत्नी हम आपस में एक दूसरे के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज मेरा शरीर छूट जावे, कल मेरा कुछ भी कोई ना। कहते हैं नित प्रलय में नित मर जाई, और भाई पिंड प्रलय में देह धराई। ये पिंड का जो प्रलय होगा, नाश होगा, उसके बाद दूसरी देह मिल जाएगी। ये बच्चे भी गए, ये जायदाद भी गई, और भाई सब कुछ हमारा छूट गया। अर्थात ये दुख, सूखा धोखा, चौड़े में चौंद जैसे कहा करे ना, अब जन्म में चौंद ला रखी से इस कालवली ने, और चौंद किसी का लागी हो ना, उसको पूछियो अपने घर के दौरे के निकल जाएगा, उसका तसल्ली ना होगा कि वो हमारा घर है। अर्थात इसी प्रकार काल ने ऐसा बांध दिया, ऐसी चौंद लगा दी, हमें विश्वास नहीं होता कि कबीर साहब जो बात बताएं वो सत्य है। अब हम आपको सृष्टि रचना बताएंगे। आपको सृष्टि रचना समझाते हैं। गरीबदास महाराज जी से एक भक्त ने पूछा ऐसे ही, तो उन्होंने भी यही एक आरती में अपना वर्णन दिया, और यही कबीर साहब ने गरीब धर्मदास जी को बताया। क्या बताया? अदली आरती अदल पठाऊं, योगन योगन काले खा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मैछ कूरम ना काया, चंद सूर ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33 नौ अवतार नहीं 24 पांच तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना, चित्रगुप्त ना कृत्रिम बाजी, धर्म राय ना पंडित काजी, दोनों कार अनंत युग बीते, जा दिन कागज को किन चीते, जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहाना, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। अब गरीबदास जी ने बताया कि भाई पहले कुछ भी कोई ना था, ना ये ब्रह्मा थे, ना विष्णु, ना शिव,
ना पृथ्वी, ना 5 तत्व, ना 3 गुण। 3 गुण तीनों देवताओं के प्रतीक हैं। तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु और तमोगुण है शंकर भगवान। थोड़ा तेज करो भैया, थोड़ा ज्यादा गूंज भी ना बने। तो महाराज बता रहे हैं कि पहला कुछ भी कोई ना था भाई। न ये तारे थे, ना सूरज थी, ना चांद था, और ना ही 84 शद, ये कुछ भी कौन था। तो उसमें के था। तो उनसे पूछा कि महाराज जी जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे? उन्होंने बताया कि हम सतलोक में रहते थे और जहाँ पर हमारे भगवान कबीर साहब रहते हैं। दास गरीब कबीर का चेरा, चेरा कहते हैं शिष्य को, चेला। दास गरीब कबीर का चेरा, भाई सतलोक हमारा अमरापुर डेरा। अमरपुर, पुर कहते हैं नगर को, हमारा वो सतलग नगर है, सतलोक है, वो स्थान है जहाँ पर अपना डेरा है। वो सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अमरलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं। इस पर बताया कि पहले भाई कुछ भी नहीं था। धर्मदास केवल ये देखो, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर, अगर कबीर साहब बार बार कहते कि मैं खुद मालिक हूँ तो महसूस करता वो, क्योंकि धर्मदास ने तो सोच रखा था भगवान आकार में नहीं है, और आया सतैव राम और कृष्ण और कोन्या। और दूसरी परिभाषा भगवान की मान रखी है कि उसका कुछ और ही आकार से, और ही तरह का भगवान होगा जो हमने दिखेगा। अगर वो बार बार कहते कि मैं खुद सतपुरुष हूँ तो धर्मदास शायद और ज़्यादा कच्चेपन में विचार करता। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं तो भाई, कबीर साहब कहते हैं, उस सतपुरुष का नुमाइंदा हूँ। और उन्होंने मेरे को एक शब्द शक्ति दे कर भेजी है कि जाके इस काल के भ्रम न मिटा आओ और उन भोली भाली आत्माओं को बता दो कि जिसने तुम भगवान मानते हो ये परमात्मा कोई ना। तो क्या बताया कि धर्मदास पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में सतलोक में रहते थे। और सतलोक इतना लंबा चौड़ा है, असंख्य ब्रह्मांड उसके चारों तरफ न्यों लटक रहे हैं। जैसे आपने मधु के छत्ते देखे हो, एक पेड़ के चाहे 1000 छत्ते लग जाए पर पेड़ पर उनका कोई असर कोई ना। इस सतलोक ने इतना समझ लो कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन और ये तीनों लोक, असंख्यों लोक ब्रह्मांड ऐसे चिपके हुए हैं। वहां तो चिपक रहे हैं टहनी के, और ये चिपका रखे ऐसे शक्ति तो है। कोई उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह ले, हम उसको परमात्मा की शक्ति मानते हैं। उन्होंने ऐसे खेल करके ये इतनी दूर दूर लटका रखे हैं। प्रानंदनी एक शक्ति है, जाके सृष्टि आधार है। तो उसमें वो एक सतलोक के अंदर कमल का फूल प्रकट किया। कमल के फूल के ऊपर खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि सतपुरुष प्रकट हुए। सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारण किए। एक शब्द से सतलोक के अंदर सब दीप और खंड बना दिए, खेड़े सब बना दिए। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी लोक आदि हैं, ऐसे वहाँ पर भी न्यारे न्यारे बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। उन द्वीपों का जो वातावरण है वो इतना आनंदमय है, ना वहाँ राग है ना द्वेष है, और बहुत ही आनंद के साथ ये जीवात्मा जो वहाँ पहुँच गई बड़े ठाठ से रहते हैं। वहीं पर इनके परिवार भी हैं, सारी विधि है, जो कि तो हंस आत्मा वहाँ जा कर के रहती हैं। आत्मा का असली स्वरूप 16 सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे कई देखा करें भाई, फलाने आदमी का चेहरा इतना दमदमावा था, बहुत ही तेजों में शरीर था, उसके शरीर से जैसे प्रकाश निकलने वाला था, इतना लाल चेहरा, बहुत चमकदार था। ठीक इसी प्रकार
वहां पर हमारा शरीर तो होगा ऐसा ही, लेकिन उस शरीर का जो बनावट होगी वो तेज पुंज की होगी। तेज पुंज, तेज के हैं प्रकाश, पुंज के हैं समूह। अब हम इसको 5 तत्व का पुतला कहें, फिर 5 तत्व कितने भी ना दिखते, और कहीं इसने 5 तत्व का, जैसे भाई आकाश, मिट्टी यानी अग्नि, हवा, ये पांचों मिला लिए हैं, जल, तो पांचों का मिला करके कुछ और बन गया हो, और है 5 तत्व से। ठीक इसी प्रकार वहां तेज पुंज से हमारा शरीर होगा, पर यूं नो ना होगा, तुमने सोचोगे प्रकाश से ऐसा हो नो बोधा सा ना, वो शरीर बहुत सुंदर और वो अजर अमर होगा, वो कटे को ना, वो जड़े नहीं, वो मरे नहीं, ऐसा अपना शरीर होगा। और वहां पर कहते शंखों लहर मेर की उपजे, और कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की, मेर की लहर कैसे उत्पन्न होती है? एक बार मन इतना खुश हो जाता है कई बार कि दुश्मन भी अगर उस समय पर आ जा तो उसने छाती गला सकता है। वो एक मेर की लहर थी, एक रजा थी ईश्वर की, उस समय उसने दुश्मन और मीत नहीं दिखा था। और जब वो लहर चली जाती है फिर उसने मनमाना मुकदमे कर दे, रोला मचा दे, भुंडी बोले, बुरा तरह बोल पड़े, वो काल की रजा थी, मेर थी, वो लहर थी। तो हमारे ऊपर काल की लहर 99.99% से इतना दबाव अपने ऊपर है, और उसमें से 0.01 एक बार उनका ऊपर आवास है जो मालिक की शरण में है। और जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं फिर हमारी यह मेहर अपने आप दया उत्पन्न होने लग जाती है, काल की रजा घट जाती है, दयाल की रजा बढ़ जाती है, काल का दबाव घट जाता है, सतगुरु की रजा बढ़ती चली जाती है। तो एक छोटी सी बात को सुनकर निवात्मा भरका आवश्यक दनु खूब रोए लो बैठ के, दुख देना तो दूर रहा, यानी और का दुख भी ना देखा जाएगा, ऐसी भावना अपनी होती चली जाएगी। तो जब हम कति स्थिति पर आ जाएंगे, कोई छोटी सी बात कहेगा हम रो सकते हैं, लड़ा कौन जा, वह स्थिति जब अपनी आ जाएगी, जब हम ऊपर जान जोगे हो जाएंगे और अपना सुमन करता रहे, सुमन न छोड़ा कोई ना, ये स्थिति अपनी। तो वहां जाकर फिर वो जो कि तो अभ्यास किया हुआ निर्मल की हुई आत्मा वो ऊपर जाएगी, वहां जाकर तो फिर सारे एक दूसरे से ऐसे एक तो भी ज्यादा प्रेमी पाओगा। तो सारी हंसात्मा उनको जब यहाँ से निकल जाती है ना इसको बाढ़ माते हैं, और जब भंवर गुफा को पार करके या ऊपर न मुँह काटे से सूरत नो एकदम पकड़ के खींच लेते हैं वहाँ के अंश से, और नो छाती के लाले अरे तेरा बोला निकड़ा बीमारी माते। और यहाँ से हम MLA MP बनकर राजी हो जैसे अकबराना के बन गए, और फिर कहें कुत्ते की दुनिया में जाओगे, ये तुम्हारा भूल भुलैया ला रखी से। तो इस प्रकार उस सतलोक में बहुत गजब की सृष्टि है। और जो वहां भी नहीं रहना चाहते ना, सतलोक में भी जिनका नहीं न सोचेंगे हम तो वैसे निराकार यानी अपने ऊपर जाएंगे, तो वहां फिर 3 लोक और से वो अभ्यास फिर वहां करना पड़ेगा अपने। पर हमने सतलोक बहुत गणा से वहां से ना वापस आना, इसको बाढ़ का बेरा पट गया को धक्के तो देगा ना, और जब भी नहीं आवांगे हम, या गारंटी वाली यदि इतने दिखे से। अब पहले हम मान ले पढ़ा करते, कीचड़ में खेलते अंडा करते, और जैसा भी अपना घर था मुंडा सुंडा उसमें लौटे रहा करते। अब नौकरी लागी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से ट्रांसफर हो जाए नू में, आदमी 100 बार रोए है और 100 कोशिश करे मेरा छुटोड़ा ना लगे, ड्यूटी ना लगे, वहां पर मेरी नौकरी ना लगे। और पहले उससे भी गंदे स्थान पर रहा करते थे अपने घरों में। तो इसी प्रकार जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे ना, नीचे झाँकन जी को ना करे, आना तो दूर की बात रही, इतना डर लगेगा। जैसे एक बार धर्मदास जी को कबीर साहब ले गए थे वहां पे, अरे बोला धर्मदास तेरा जचे ना थी इसका, यह बात है महाराज जी कहें ऐसा चीज है। ऊपर जाके और इतना आनंद आ गया, ने बोला महाराज जी मन तो भी यहीं रहने दो, अगना भाई वापस जाना पड़ेगा धर्मदास, भजन कमजोर रह गया तेरा, भजन बढ़ा तू अपना, ये सुमन कर सतनाम का और सार नाम का, भाई फिर मैं तुझे लाऊंगा। तो वहां रोन लग जा, पैर पकड़ कहने का मत गालो महाराज, हुआ तो जम की नगरी से, तो मैंने राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, हम तो नीच आत्मा है, हमने यही राख लो। भाई देख राख नहीं सकता, ये नियम कंडम हो से मेरा,
रखूंगा, लाऊंगा तुझे, ये मेरे पे विश्वास कर ले और तू भाई भजन करता रहे। इसको थोड़ा कम करो, आवाज गूंज बन जाएगी फिर। यहाँ हमने पहले ऐसे ही खराब हो कैसे। हाँ ठीक है, कहते हैं अब ठीक है। धर्मदास जी को वापस भेज दिया, वापस आ गया। जब बहुत दिनों तक उसका किसी चीज में रुचि कोई ना रही, और सीधी सूरत वहां डटी रही। कोई हुए कद ये शरीर छुटे और कब वहां जाऊं, फिर चासा चढ़ेगा मरने का, और ईव डर लागा मरने तक। जब उस स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे और मेरा मन आनंद, कद मर हूं कद पावा हूं वो पूर्ण परमानंद। फिर न होगा कि कद छूटे इसको बढ़ते पीछा, पर जब तक हमारे ऊपर ये अज्ञानता की चौंध से कालबली का दबाव है, इतना मरण तक पूरा डर लगता रहेगा। और भजन करते रहो, इस डर में भजन ज्यादा बन जाएगा। दोनों काम, दोनों हाथों में लाडू हैं। इस डर में भजन ज्यादा बनेगा और फिर अपनी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ कि कबीर साहब ने, वो सतपुरुष ने, कबीर साहब क्यों कहते हैं बार बार, क्योंकि विष्णु की महिमा गाते हुए कृष्ण की महिमा गा दें तो एक का बात सच्चे कृष्ण जी कह लो और चाहे उसने विष्णु जी कह लो, उसमें कोई अंतर कोई ना। तो सतपुरुष ने 17 वचन किए, उच्चारण किए, शब्द उच्चारे। एक शब्द से सारी सृष्टि रच दी वहां की ऊपर की, और उनमें फिर 16 अपने पुत्रों की रचना की। पहले शब्द से दीपलोक आदि सब रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म की उत्पत्ति हुई, और तीसरे शब्द से ज्ञानी। ये उनके पुत्र हैं, उनके नाम दे हैं कूर्म, ज्ञानी, विवेक, और 5वां तेज, 6ठा सहज दास, 7वें संतोष दास, 8वें सुरत, 9वें आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, और 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य, और 17वें शब्द से योग संतान। ये 16 पुत्र सबसे प्रथम सतपुरुष के हुए शब्द से। इनको नाद पुत्र कहते हैं, जो शब्द से बनते हैं। नाद, नाद कहते हैं शब्द को। इन 16 के 16 को न्यारे न्यारे दीप दे दिए, ये उनमें रहने लग गए। तो सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचो। जो 12वां लड़का है सतपुरुष का अचिंत, उससे कहा कि आप सतलोक की सृष्टि रचो। यहाँ पर और अपने जो जैसे मानसरोवर हैं, वहाँ पर सब प्रकार के फव्वारे हैं, वहाँ पर बाग बगीचे हैं, वहाँ पर पहाड़ से सफ़ेदी। सतलोक के अंदर ये निशानी है उसकी कि सारी वस्तु सफ़ेद है। वहाँ पर पेड़ पौधे भी सफ़ेद हैं, उनके फल भी सफ़ेद हैं, और वहाँ की पृथ्वी सफ़ेद है, वहाँ के जीव भी सफ़ेद हैं। और इसकी नकल